शंखनाद में आपका स्वागत है। हरियाणा कांग्रेस में चुनावी झटके के बाद अब तूफान आने की तैयारी है। पार्टी में बने गुट अति सक्रिय हो गए हैं और भूपेंद्र हुड्डा तो अब अपनी ही रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं और अपने विधायकों से मीटिंग कर रहे हैं, अपने घर पर अपने समर्थक विधायकों से मिल रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी पहले जैसी स्थिति ही हरियाणा कांग्रेस में रहे। चुनाव में हार के बाद, कई दबाव के बाद उनके तेवर कम नहीं हुए हैं। वो पार्टी की कमान अब भी अपने हाथ में चाहते हैं और इस कारण जो कांग्रेस अभी तक सिर्फ गुटबाजी से जूझ रही थी, वो अब टूटने की स्थिति पर पहुंच रही है, क्योंकि हुड्डा ने अपनी चेतावनी दे दी है। कांग्रेस जो कि कोशिश कर रही थी कि अब चुनाव के बाद कुछ संतुलन बनाया जाए, हुड्डा को थोड़ा सा शांत किया जाए, दबाया जाए, दूसरे गुटों को थोड़ा खुश किया जाए, लेकिन कांग्रेस के लिए अब मुश्किल बहुत बढ़ गई है, क्योंकि हुड्डा मान नहीं रहे हैं और दूसरे नेताओं के दबाव में कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा को अब वो स्थिति में नहीं ला सकती जो पहले थी। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा ने 16 अक्टूबर को दिल्ली में अपने आवास पर अपने विधायकों के साथ बैठक की है और इस बैठक में जो चर्चा तो हुई थी विपक्ष के नेता की, क्योंकि अब सरकार बन गई है तो विपक्ष का नेता भी चुना जाएगा। पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही थे विपक्ष के नेता। तो देखिए, विधायक दल की बैठक होनी है शुक्रवार को, जिसमें विपक्ष का नेता चुना जाएगा, लेकिन उससे ठीक पहले बुधवार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने घर पर बैठक की और इसमें अपने समर्थक विधायक बुलाए। 31 विधायक आए थे, 6 विधायक नहीं आए जो शैलजा खेमे से थे या एंटी हुड्डा खेमे से थे, और एक जो है वो आदित्य सुरजेवाला थे। बाकी विधायक वहां पहुंचे, हुड्डा का समर्थन किया और ये चर्चा हुई इस बात की कि आने वाली विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही विपक्ष का नेता बनाया जाए। विधायकों की तो ये मर्जी थी, लेकिन अब पेच अड़ा हुआ है, वो है कि आला कमान क्या इसके लिए तैयार होगा कि नहीं। अब इसकी भी चर्चा हुई है कि क्या राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल अगर विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता चुन भी ले तो क्या उन्हें विधायक दल का नेता, उन्हें विपक्ष का नेता बनाया जाएगा। इसको लेकर इनके बीच संशय था और इसमें अब ये बात भी उठी, ये चर्चा भी हुई कि अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हुड्डा को विपक्ष का नेता नहीं बनाया जाता तो वो तो बिल्कुल किनारे हो जाएंगे, फिर शैलजा गुट से कोई बनेगा और ऐसे में हुड्डा की स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि पहले ही जो उनके साथी थे बाबरिया से लेकर उदयभान वो निशाने पर है। अगर हुड्डा भी साइड हो गए तो फिर उनके लिए हरियाणा की राजनीति में बचेगा क्या। तो ऐसे में ये सुझाव भी आया और इस तरह की चर्चा भी हुई कि अगर आलाकमान उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज करता है तो फिर हुड्डा को अलग रास्ता अपना लेना चाहिए, हुड्डा को कांग्रेस से अलग हो जाना चाहिए और अपनी अलग पार्टी बना लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के चुनाव में भी हुड्डा की अहम भूमिका होती है। कांग्रेस में जाटों को एकजुट करना हो या फिर पार्टी में जो कि स्टार प्रचारकों के तौर पर हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनके बेटे हैं और कुछ एक दूसरे नेता हैं, और जो अभी चुनाव की कमान संभाली है पिछले कुछ सालों में वो हुड्डा ने ही संभाली है। लेकिन अगर कांग्रेस में वो कमान उनसे छीन ली जाएगी तो फिर हुड्डा के लिए कांग्रेस में रहना नामुमकिन होगा। उनके विधायकों का, उनके समर्थकों का कहना था कि हुड्डा को एक अलग रास्ता देखना चाहिए। अगर कांग्रेस में उन्हें सम्मान नहीं मिलता है तो हुड्डा अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं, वो उनके परिवार की पार्टी होगी, हुड्डा ही उसमें सर्वे सर्वा होंगे और इस वक्त हरियाणा में एक क्षेत्रीय पार्टी के लिए जगह भी बनती दिख रही है। इस पूरी इन बातों की चर्चा हुई है कि विपक्ष का नेता अगर चुन लिया जाता है तब तो ठीक है, तब तो फिर से हरियाणा की कमान कांग्रेस में हुड्डा के पास ही रहेगी, वही जो है विधायक दल के नेता रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके पास विकल्प क्या है, उन विकल्पों पर चर्चा हुई, जिसमें हुआ कि अलग होकर एक क्षेत्रीय पार्टी बनाई जा सकती है। क्योंकि इस वक्त देखिए हरियाणा में दो बड़ी पार्टियों के बीच में झगड़ा है, कांग्रेस में और बीजेपी में, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां बिल्कुल पर्दे से गायब हो गई हैं। एक इनेलो थी, लेकिन इनेलो का भी हाल ये है कि अब वो 1-2 सीटों पर जाकर सिमट जाती है। चौधरी देवीलाल की पार्टी, जो कि कभी यहाँ इनके मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे, लेकिन अब हालात ये है कि वो लगभग बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है और 1-2 सीटें लाती है। 2014 में 19 सीटें लाई थी, लेकिन उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो ऐसे में उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी थी, जाटों का वोट बटा था और
इसीलिए 19 सीटें जो हैं इनेलो को मिल गई थी, लेकिन सत्ता में बीजेपी आई थी 47 सीटों के साथ। उसके बाद से आप हाल देख लीजिए, जब हरियाणा में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होने लगा तो इनेलो बिल्कुल गायब हो गई है। 2 और 1 सीटें लाती है, इस बार 2 सीटें लेकर आई है। तो ऐसे में क्षेत्रीय पार्टी वहां से खत्म हो गई है। दूसरी पार्टियों की भी यही स्थिति है। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी है, वो पहली बार जब वो आई थी सत्ता, जब चुनाव लड़ा था तब 10 सीटें लेकर आई। कुछ एक इमोशनल वोट उन्हें मिला था, उनके साथ सहानुभूति थी, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया है और दुष्यंत चौटाला इस बार 0 पे रह गए। और इसके अलावा दूसरी पार्टियां भी कुछ खास नहीं कर पाई। तो ऐसे में एक क्षेत्रीय पार्टी की जगह बनती है और हुड्डा को ये सलाह दी जा रही है कि अगर उनके लिए कांग्रेस में कुछ नहीं बचता है तो फिर वो अलग हो सकते हैं। और हुड्डा जो है वो भी इस पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने राजनीतिक भविष्य से ज्यादा दीपेंद्र हुड्डा अपने बेटे के भविष्य की चिंता है। क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा 77 साल के हो गए हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, पार्टी के सभी बड़े पदों पर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके बेटे जो हैं वो पूरी तरह से स्टेब्लिश नहीं हुए हैं। वो अभी भी भूपेंद्र हुड्डा के सहारे पर है कि और अगर भूपेंद्र हुड्डा दरकिनार हो जाएंगे, अगर वो राजनीति से बाहर हो जाएंगे तो दीपेंद्र हुड्डा की सुनेगा कौन कांग्रेस में, और दूसरे गुट तो हावी है ही। इसलिए वो दीपेंद्र हुड्डा को किसी तरह से कांग्रेस में अपनी जगह दिलाना चाहते हैं कि अब पार्टी जो है दीपेंद्र हुड्डा के हाथ में हो। इसीलिए ये चुनाव जीतना भी उनके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि इस बार वो भले ही मुख्यमंत्री बन जाते लेकिन फिर वो अपनी विरासत जो है दीपेंद्र हुड्डा को दे देते, लेकिन हुआ ऐसा नहीं है। और अब उन्हें अपने बेटे की चिंता ज्यादा सता रही है, क्योंकि कांग्रेस में ऐसा होना बड़ा मुश्किल लग रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा को फिर से कमान मिले, क्योंकि जो सारे गुट है वो उनके पीछे पड़े हुए हैं। शैलजा गुट तो हावी है ही, और कैप्टन अजय सिंह यादव जो कि ओबीसी नेता हैं, कांग्रेस के ओबीसी विंग के प्रमुख हैं, वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा ने ओबीसी नेताओं को नजरअंदाज किया, उन्हें दरकिनार किया। उन्होंने ये तक बताया, और ये राहुल गांधी की मीटिंग में और ये दूसरे नेताओं के सामने ये बातें आई है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो पार्टी के पोस्टर लगते थे उसमें इनकी तस्वीर तक नहीं होती थी अजय सिंह यादव की। उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह से बना दिया था जैसे पार्टी में कोई खिलौना हो, झुंझुना हो, कि मेरी कोई सुनने वाला ही नहीं था। अब पार्टी जो है, राहुल गांधी दिन रात ओबीसी ओबीसी जाति जनगणना कहते हैं और पार्टी के अंदर ही ओबीसी नेताओं को महत्व नहीं मिल रहा है। तो हुड्डा के खिलाफ कई मोर्चे खुले हुए हैं और उन्हें ये लगता है कि अगर कांग्रेस में इसके चलते उनको महत्व नहीं मिला, वो साइड हो गए, तो फिर उनके बेटे का क्या होगा। ऐसे में अगर वो दूसरी पार्टी बनाते हैं, यानी कि अपनी पार्टी अलग बनाते हैं, तो उनको फायदा ये होगा कि उनकी परिवार की पार्टी होगी, जैसे कि दूसरे परिवारों की पार्टी रही है। कुछ इनेलो अभी तक चल रही है, कुछ पार्टियां बनी, बंसीलाल की पार्टी थी, भजनलाल की पार्टी थी, वो अलग हुई लेकिन फिर कांग्रेस में ही मिल गई, लेकिन एक कुछ समय तक पार्टी चली, मुख्यमंत्री भी बने। तो ये पार्टियां जो है परिवार की पार्टी थी, इन्हीं के लोग चलाते थे, इसमें आला कमान जैसा अलग से कोई था नहीं। अगर हुड्डा ये कर लेते हैं तो उनके साथ भी यही होगा कि जो वो जाटों का वोट कांग्रेस के लिए खींच खींच कर लाते हैं वो उनके पास आएगा, उनके परिवार की पार्टी बन जाएगी और दीपेंद्र हुड्डा के राजनीतिक भविष्य का संकट भी नहीं रहेगा। हो सकता है भी कल को वो अगर कुछ एक सीटें लाए तो कांग्रेस से गठबंधन कर ले और अपने बेटे को या खुद को मुख्यमंत्री बना ले, भविष्य में ये भी हो सकता है। और ये पहली बार नहीं है कि हुड्डा इस तरह की बातें कह रहे हैं, इससे पहले 2019 में भी वो कांग्रेस को धमकी दे चुके हैं। तब राज्य इकाई का प्रमुख बनाने की बात थी, अशोक तंवर को बनाया जा रहा था। इनके बीच जो अशोक तंवर अभी कांग्रेस में आए हैं, उनका हुड्डा से जो है 36 का आंकड़ा रहा है और भूपेंद्र हुड्डा चाहते थे कि वो बने राज्य इकाई के प्रमुख। तो इसलिए उन्होंने तब 2019 में जब कश्मीर से 370 हटाया गया था तो उन्होंने कांग्रेस की ही आलोचना कर दी थी। हुड्डा ने कहा था कि कांग्रेस अपने रास्ते से भटक गई है, कांग्रेस का रुख गलत है और वो कांग्रेस से अलग हो सकते हैं। उन्होंने ये बात साफ तौर पर एक रैली में कही थी। तो जब भूपेंद्र हुड्डा पहले धमकी दे सकते हैं तो अब तो उनकी हालत और खराब है। अब तो स्थिति ये है कि चुनाव हार गई है कांग्रेस और अब सिर्फ उनका राजनीतिक भविष्य नहीं, उनके बेटे का भविष्य भी संकट में है। तो हुड्डा अब तो इसके लिए सामदाम दंडभेद सब अपनाएंगे कि किसी तरह वो हरियाणा की राजनीति में बने रहें। और यही विधायकों की जो बैठक हुई थी, यह अनौपचारिक बैठक थी, विधायक दल की बैठक नहीं थी। विधायक दल की बैठक शुक्रवार को होगी। तो इस अनौपचारिक बैठक में यही सब विकल्पों पर विचार किया गया कि पहले तो कोशिश की जाएगी कि हुड्डा विपक्ष के नेता चुने जाएं और अगर ऐसा नहीं होता है
तो फिर हुड्डा को अपना अगला कदम उठाना होगा, क्योंकि अगर विपक्ष के नेता नहीं चुने गए तो फिर उनकी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। हुड्डा ये भी सोच रहे हैं कि वो नहीं चुने जाए तो उनके खेमे के लोग चुने जाए, ये भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त देखिए दबाव बहुत ज्यादा है। पहले सिर्फ हुड्डा गुट का दबाव ज्यादातर हुआ करता था, चाहे स्क्रीनिंग कमेटी हो, चाहे टिकट चुनना हो, उसमें दीपक बाबरिया, उदयभान सिंह और साथ में भूपेंद्र हुड्डा होते थे, इनका पलड़ा भारी होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप एक हारे हुए नेता हो। आपके बाबरिया तो हट ही चुके हैं, अब उदयभान सिंह के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी तलवार लटक रही है और ये सामने आ रहा है कि वो किसी और को दिया जा सकता है। अब अगर वो किसी और को मिल गया, यानी हुड्डा खेमे के उलट किसी और को मिल गया और विपक्ष का नेता भी कोई और बन गया, तो हुड्डा की तो स्थिति, अब उनकी स्थिति यहाँ झुंझुने वाली हो जाएगी कि उनको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। तो ऐसे में बहुत गंभीरता से हुड्डा खेमे में ये विचार चल रहा है कि अब कांग्रेस में क्या किया जाए, कांग्रेस में रहा जाए या ना रहा जाए, आगे क्या हो सकता है। लेकिन कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा संकट है। महाराष्ट्र में चुनाव है, इधर चुनाव हारी है और पहले ही हरियाणा में संगठन बहुत ही कमजोर है। कई स्तर पर तो अधिकारी ही नहीं है, पदाधिकारी ही नहीं है, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर तो पहले ही पुनर्गठन की बात चल रही थी। लेकिन फिर कांग्रेस जो है सीटों के बंटवारे में ही अटक गई, हुड्डा शैलजा के बीच ही अटक गई। और अगर अब हुड्डा भी अलग हो गए तो कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा संकट आ जाएगा और अगले चुनाव तक भी संभलना बहुत मुश्किल होगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।